हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे एंड डेफिनेटली आप लर्न भी कर रहे होंगे। और आज का वीडियो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं एसेस के बारे में कि हमने जो एसेस हैं वो कौन से प्रिपेयर करने हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं, और ऐसे जो है वो किस तरह से लिखना है। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यू मस्ट कीप योर पेशेंस लेवल हाई, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जो है वो आज का लंबा हो सकता है, बट ये आपने टिल एंड तक देखना है ताकि आपकी जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों और आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं सबसे पहले टिप्स डिस्कस करूँगी कि हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, आपने किन टिप्स को फॉलो करना है एग्ज़ाम्स में। और सेकेंडली मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के हवाले से स्पेशली कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आप उनको किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, और पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसेज आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और यू हैव टू सब्सक्राइब एज़ वेल। एंड अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू थम्स अप। चलें स्टार्ट करते हैं। टिप्स फॉर राइटिंग गुड ऐसे। टिप नंबर वन इज़ प्लान आउट। जब भी आप ऐसे राइटिंग सीखते हो तो उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आपने लिखना है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म योर माइंड। यू हैव टू यूज़ द टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि आपने यू हैव टू टेक फ्यू मिनट्स एंड थिंक अबाउट द टॉपिक। दैट इज़ एक्चुअली प्लानिंग। ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट स्ट्रक्चर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है फर्दर नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन से पहले स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ऐसे लिखते हुए सबसे पहले जो पॉइंट है, स्टेप है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्ट करनी है, अपने टॉपिक के बारे में सोचना है। Then tip number 2 is the use of adjective and synonyms more and more. एडजेक्टिव्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है ना वो डेफिनेटली मिस कर दी होंगी, वो देखें और उससे आप देखें कि एडजेक्टिव्स क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, और सिनोनिम्स भी आपको आने चाहिए। इन शॉर्ट आपकी जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि एक ऐसे लिखते हुए आपने मल्टीपल काइंड ऑफ वर्ड्स जो है ना वो यूज़ करने होते हैं, क्योंकि एक ऐसे में रिपीटिशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल वर्ड्स में लिखें, लेकिन वोकैबुलरी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टिप नंबर 3 जी, टिप नंबर 3 ये है कि आपने जो भी ऐसे लिखना है उसको लिंक करना है, क्योंकि लिंक के बगैर आप एक अच्छा ऐसे जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट है या कोई भी जो है वो टॉपिक है, तो आप उसमें एक प्रॉपर जो है वो कंप्लीट लिंक क्रिएट करेंगे, ताकि आपका जो रीडर है या एग्जामिनर है चेक करने वाला, तो उसको देख के एकदम से फटअप ना हो जाए। तो लिंक जो है वो आपका डिस्कशन में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट टिप नंबर 4 इज़ क्रिएट इमेजरी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर इंस्टेंस आप कोई भी नावल पढ़ रहे होते हैं, तो आप जैसे जैसे नावल पढ़ते हैं, हर पैराग्राफ में आपके माइंड में एक पिक्चर, एक स्टोरी चल रही होती है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो जो राइटिंग आप कर रहे हैं उसमें आपने इस तरह से कुछ इमेज क्रिएट करनी है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जो पढ़ने वाला है वो सेम एनवायरनमेंट उसको फील कर सके। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स की सिलेक्शन करनी होती है, कोई एक ऐसी इमेज यूज़ करनी होती है जो आपकी बात को कम्प्लीटली रीडर तक कन्वे करें। टिप नंबर 5 ये है कि योर सेंटेंसेस मस्ट बी क्लियर with a correct structure. It means you must write the proper, as you know, the structure of sentences, subject, verb, object,
तो इसमें ना तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो गलत होनी चाहिए, ना ही जो है वो आपका स्ट्रक्चर किसी किस्म का लैकिंग हो। स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए अगर आप सिंपल लिखें तब भी, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना उसका बिल्कुल भी आपने ब्लेंडर नहीं करना, वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये 5 टिप्स थी जो आप इसको फॉलो करेंगे किसी भी ऐसे को लिखते हुए। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जब भी आप कोई ऐसे लिखें तो उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मस्ट होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ आपका टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। देन यू हैव टू डिस्कस द बॉडी ऑफ द ऐसे। बॉडी ऑफ द ऐसे में आप रीजंस डिस्कस करते हैं, अगेंस्ट रीजंस डिस्कस करते हैं, और जो भी आपकी स्पेशल कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें आपका फोकस होता है। बॉडी में आपने अपने आर्गूमेंट्स डेवलप करने होते हैं और एक लिंक क्रिएट करना होता है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन एक ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। आपने भी अपना जो टॉपिक है, अगर जो भी आप पर डिस्कस कर रहे होते हैं उसको फ्यू लाइंस में आपने कंक्लूड करना है, उसका नतीजा जो है वो ज़रूर लिखते हैं। क्योंकि मोस्टली रीडर जो होते हैं ना उनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान जाता है कि इसने जो है वो टॉपिक जो है वो क्या लिया है। अगर सरस्रीत से भी कोई देखे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है ना वो मस्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको इसी तरह से अपना जो ऐसे है वो डेवलप करना है। दोनों पॉइंट्स को ज़रूर फोकस करना है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट एसेज कौन से हैं जो कि इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 20 एसेज आपको दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, लेकिन यहाँ पर इन एसेज को आप और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से? यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि आपके पास अगर फर्स्ट पे हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड ऐसे आ जाता है तो आप क्यों ना इसको दो में जो एसेज हैं उनको एक ही में मर्ज कर लें। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल प्लेस एंड पिकनिक पार्टी, ठीक है, तो आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली आपने पिकनिक पार्टी ऐसे जो है वो अगर लिखा है तो उसमें आप इंटरटेनमेंट की बात करेंगे, और वही इंटरटेनमेंट क्यों ना किसी हिस्टोरिकल प्लेस की हो जाए। तो हिस्टोरिकल प्लेस में अगर किसी आप फॉर सपोज आपकी जैसे सिलेबस में है मकबरे जंगीर, उसके बारे में डिस्कशन है, तो आप पिकनिक पार्टी को ही आप इससे रिलेट करके दोनों को मर्ज करके एक ऐसे जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से आपके दो ऐसे जो हैं वो एक ही ऐसे कंसिडर होगा, एक ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड जो आपको ऐसे है दैट इज़ फेवरेट पर्सनालिटी। फेवरेट पर्सनालिटी में आप अल्लामा इकबाल देख लें या कायद आज़म, ये जो भी पर्सनालिटी आप प्रिपेयर करना चाह रही हैं वो आप करें। एंड टॉपिक नंबर 3 इज़ साइंटिफिक यूजेस और साइंटिफिक एजुकेशन। साइंटिफिक एजुकेशन में भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन यू हैव टू डेफिनेटली डिस्कस द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक थिंग्स और साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो आप इसमें क्या डिस्कस करोगे? कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो, जितनी भी इजादात हैं मोबाइल से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड फर्दर ई कॉमर्स जो आपका एक टॉपिक है वो भी इसमें आप डिस्कस कर सकते हो, हाउ इट्स अ सोर्स ऑफ लर्निंग। तो आप इसको मर्ज करके एक ही ऐसे जो है वो डेवलप कर सकते हो, यूजेस एंड मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर और एनी अदर काइंड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। जी, इसके साथ जो हम टॉपिक मर्ज करेंगे वो है टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन में भी वो सेम पॉइंट्स हैं जो कि साइंटिफिक एजुकेशन के हवाले से हैं, तो आप इन दोनों को मर्ज करके एक ही ऐसे डेवलप करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है जी ऐसे नंबर 4, इट्स रिलेटेड टू वुमेन प्लेस इन सोसाइटी और वुमेन वर्क। आप एक ही ऐसे इसको प्रिपेयर करें। द नेक्स्ट ऐसे नंबर 5 इज़ माई एम इन लाइफ एंड माई हॉबी। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों ऐसे को मर्ज कर दिया है। माई एम इन लाइफ, अगर आपका एम जो है वो इस तरह से है, माई एम इन लाइफ इफ़ आई वॉन्ट टू बी ए गुड टीचर, इफ़ आई वॉन्ट टू बी ए राइटर और एनी अदर काइंड ऑफ, तो आप इसको हॉबी में भी साथ इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी हॉबी है रीडिंग तो ये दोनों एसेस जो है ना वो मर्ज हो जाएंगे, इन एक ही ऐसे आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा।
नेक्स्ट ऐसे नंबर 6, इट्स अबाउट सोशल एवल्स। अगर तो आप इसको सेपरेट ऐसे प्रिपेयर करें तो आपको पोल्यूशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे ऐसे अलग प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन आप मेरा मशवरा ये है कि आप इन तीनों को एक ही ऐसे में मर्ज करें, दैट इज़ सोशल लेवल्स। एक ही ऐसे बनाएं जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखें सोशल लेवल का, उसके बाद इसकी जितनी भी एवल्स हैं उसको एक पैराग्राफ में डिस्कस करें, देन डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड देन डेफिनेटली कंक्लूजन। नेक्स्ट ऐसे इज़ वाई आई लव माई कंट्री, ये आपको प्रिपेयर करना होगा जी। तो इसके बाद नेक्स्ट ऐसे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ऑफ द ईयर, दैट इज़ कोरोना वायरस। इस दफ़ा 100% चांसेस हैं कि ये ऐसे ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड कोई अलग से वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इसमें हम इसकी जो आउटलाइन है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि हाउ टू राइट दिस ऐसे इन अ फुल फ्लैश फॉर्म। तो अप टिल नाउ आपने देखा कि हमने किस तरह से 20 एसेस को शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड किया है और इसको हम मर्ज करके अगर हम करें तो 8 to 9 एसेस हमें टोटली जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1 इज़ माई एम इन लाइफ, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। सेकेंडली, वाई आई लव माई कंट्री। Third one is about social evils and women in society, and the last one is definitely coronavirus। तो ये ऐसे अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो 100% जो है वो चांसेस हैं कि आपका पेपर बहुत बहुत इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करें। Hope so this video will be really helpful to you.